और महाराजगंज के देवतुल्य जनता, देखिए मैं तो कहा जाता है ना कि किसी का एक 0 किलोमीटर होना चाहिए, तो मेरा 0 किलोमीटर महाराजगंज है। जिस तरह गांधी जी का 0 किलोमीटर मोतिहारी सत्याग्रह के लिए था, तो हमारा 0 किलोमीटर महाराजगंज। ये पहले सुनने में आता था कि सिवान में गोली चल रहा है, वहाँ गोली चल रहा है, लेकिन आज सबसे अधिक कहाँ गोली चल रहा है? महाराजगंज में। तो महाराजगंज में गोली चलने क्या प्रशासन नहीं है? सब लोग हैं, फिर भी गोली चल रहा है क्योंकि नेता भी हैं। तो सबसे पहले तो हमको चलने के लिए रोड चाहिए ना अच्छा। मान लीजिए मंजिल में हमको सिवान जाना है और रोड अच्छा है तो 10 मिनट में चले जाएंगे, और रोड खराब है तो 1 घंटे में जाएंगे। तो काम जो करना है तो उसी प्रकार से देखिए। पहला सवाल कि आपका क्षेत्र जो है दरौंदा पड़ता है, लेकिन आपने महाराजगंज को ही क्यों चुना? महाराजगंज विधानसभा की आपने दौरा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महाराजगंज, दरौंदा, सिवान के जितने भी देवतुल्य जनता है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपके न्यूज़ प्लेटफॉर्म से जितने भी देख रहे हैं दर्शक, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, आप ये बात अच्छा पूछे हैं कि हमारा क्षेत्र दरौंदा पड़ता है। हमारा क्षेत्र दरौंदा महाराजगंज का बॉर्डर पड़ता है, ये हमारा गांव का बॉर्डर है, और मैं महाराजगंज के रहने वाला हूँ। और महाराजगंज के देवतुल्य जनता, देखिए मैं तो कहा जाता है ना कि किसी का एक 0 किलोमीटर होना चाहिए, तो मेरा 0 किलोमीटर महाराजगंज है। जिस तरह गांधी जी का 0 किलोमीटर मोतिहारी सत्याग्रह के लिए था, तो हमारा 0 किलोमीटर महाराजगंज है। अभी महाराजगंज ही नहीं, अगर महाराजगंज के जनता का आशीर्वाद रहा तो ये किलोमीटर बढ़ते जाएगा। महाराजगंज में क्या देखो, अपने लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है कि महाराजगंज में क्या है क्या नहीं है? आखिर आप क्यों महाराजगंज में आए हुए हैं? देखिए, सच्चाई तो आप भी मीडिया बंधु से हैं, हमसे ज़्यादा क्षेत्र में जाते हैं। आप सच सच बताइए कि महाराजगंज में क्या है? ना महाराजगंज में शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कृषि है। एक जनता कोई भी अगर किसी को भी चुनती है तो किस लिए चुनती है? शिक्षा, रोजगार, ये सब अच्छा हो। कहाँ आज मान लीजिए देश के बड़े बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, तो क्या उनके गांव के लोग मेहनत नहीं करता है? करता है। कोई कितना भी बड़ा देश में बड़ा हो जाए तो मेहनत सबको करना है, क्योंकि हम लोग कर्म भूमि पे पैदा लिए हैं। आज मान लीजिए कि महाराजगंज का जो स्थिति है, आज देखिए पहले सुनने में आता था कि सिवान में गोली चल रहा है, वहाँ गोली चल रहा है, लेकिन आज सबसे अधिक कहाँ गोली चल रहा है? महाराजगंज में। तो महाराजगंज में गोली चलने क्या प्रशासन नहीं है? सब लोग हैं, फिर भी गोली चल रहा है क्योंकि नेता विहीन क्षेत्र है। अगर अच्छे नेता होते तो समाज का अच्छा निर्माण होता, और अच्छा नेता नहीं है, इसी वजह से आज देखिए महाराजगंज में क्या हालत है। अच्छा, विकास की बात की जाए तो क्यों सड़क बनाना, नाला बनाना, ये विकास है क्या? देखिए, सच्चाई तो जान लीजिए कि जब हम सुबह सुबह उठेंगे तो सबसे पहले तो हमको चलने के लिए रोड चाहिए ना अच्छा। मान लीजिए मंजिल में हमको सिवान जाना है और रोड अच्छा है तो 10 मिनट में चले जाएंगे, और रोड खराब है तो 1 घंटे में जाएंगे। तो काम जो करना है तो उसी प्रकार से देखिए, बात विकास, सबसे पहले हम लोग एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके बाद ही जो कुछ है। तो सबसे पहले समाज के अच्छे करने के लिए स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, कृषि से लेके, ये सारी चीज़ का विकास होगा, तभी हम लोग का विकास होगा। तो मतलब महाराजगंज में देखा जाए तो महाराजगंज में कई वर्षों से लोग मांग करते हैं कि यूनिवर्सिटी महाराजगंज क्षेत्र में बने। लगातार कितना सांसद आ गए, कितना विधायक आ गए, लेकिन कोई इसके लिए आगे नहीं बढ़ा। बस लोग चौड़ीकरण के लिए बात करते हैं, नाले के लिए बात करते हैं, बस इतना भी सब सिमट जाता है। देखिए, हम यही तो कहते हैं ना कि सिवान, छपरा, गोपालगंज में विधायक है, मंत्री है, सांसद है, लेकिन नेता नहीं है। नेता थे, नेता जयप्रकाश नारायण बाबू थे, आज नेता राजेंद्र बाबू थे, और नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे कि अगर सिवान में पैर मारते थे तो पटना और दिल्ली हिल जाता था। आजकल क्या है, सिवान में जो नेता है वो पटना और दिल्ली के अपेक्षा से है। दिल्ली के आदमी किसी को भी टिकट यहाँ दे दे, उसी को हम नेता मान लेंगे। यहाँ का कोई नेता कहाँ है? मंत्री विधायक है। जिस दिन नेता होगा उस दिन देखिएगा विकास होगा। अच्छा, महाराजगंज की अर्सों से, मतलब कई वर्षों से मांग है कि महाराजगंज को जिला बनाया जाए। जी, इसमें आपकी क्या विचार है? कि अगर देखिए, ये एक बात बताइए, किसको अच्छा नहीं लगेगा? हम भी चाहते हैं कि हमारा महाराजगंज जिला बने। अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो भावी विधायक हैं, भावी सांसद हैं, उनको तो अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए, सब आधी रहते तो हो गया रहता। तो कहाँ अपना भावी विधायक और भावी सांसद महाराजगंज के रहने वाले हैं? कोई छपरा का है, कोई उधर माझी सिवान उधर साइड का है। यहाँ के रहने वाला जो रहेगा वो ना सोचेगा। इसके पहले तो कोई भी महाराजगंज के बगल के रहने वाले थे विधायक, कोई सोचा नहीं। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि देखिए पीछे क्या हुआ। मान लीजिए कि पीछे की बात किया जाए तो बहुत कुछ है, हमको अब आगे क्या करना इस पर हम बात करते हैं। और पीछे जो जैसा किया जनता ने जवाब उनको दिया। आज देखिए देश में आज ही कल ही का रिजल्ट आप देखे होंगे दिल्ली में,
दिल्ली में क्या था, कोनो मैट्रिक का परीक्षा तो है नहीं कि हम एग्जाम दे खूब तैयारी करके और पास हो जाए। जनता का परीक्षा है, जनता ने जिसको दिया, आज देखिए कल का मुख्यमंत्री कोई और था, आज मुख्यमंत्री कोई और बनने के लिए तैयार है। तो उसी प्रकार से देखिए जो नहीं हुआ है वो अब आगे होगा। हम तो कहते हैं कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं धुआं। तो इसके पीछे बारे देखिए, ये धुआं थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन इसके पीछे राज है। आप देखिएगा हमारे गांव जवार में शाम के समय में जो सबसे साधारण पशु और सुंदर पशु को बोला जाता है गौ माता। गौ माता रहती है तो क्योंकि वो काट नहीं सकती है, खा नहीं सकती है, तो देखिएगा उनको जितना भी खून चूसने वाला मच्छर होते हैं वो खून चूसते रहते हैं। तो अपने गांव वाले लोग क्या उसमें लगाते हैं, धुआं करते हैं ताकि वो खून चूसने वाला मच्छर भाग जाए। तो उसी प्रकार से विकास का जो सिस्टम चलेगा तो जितना भी जनता के खून चूसने वाले मच्छर है ना, ये लोग ही धुआं में भाग चलेंगे। अच्छा, सवाल ये रहेगा कि आपका फोटो देखा जाता है कि भाजपा के कई कद्दावर नेता के साथ फोटो देखा जाता है, राजद के कई कद्दावर नेता के साथ आपका फोटो देखा जाता है, लेकिन आपने वीआईपी को ही क्यों चुना? सवाल आपसे पहले भी किया गया था, लेकिन अभी हम सवाल कर रहे हैं कि वीआईपी का आपने क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले तो खुशी के बात बता दें कि अपना जो नेताजी हैं, हमारे नेताजी मुकेश सहनी जी, एक गरीब घर का लड़का, सबसे पहले तो एक युवा है। जिस तरह घायल का गति घायल, जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता चलता है कि दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो तो सुई लगा देगा, उसी तरह एक युवा का गति एक युवा ही जानेगा। आज मानिए कि एक गरीब घर का लड़का मुंबई के महानगर में जाते हैं और इतना कम उम्र में इतना कुछ कर लेते हैं, उसके बाद वो चाहते तो महानगर भी पार करके कोनो और नगर में चले जाते, दुबई कुवैत कहाँ, लेकिन वो फिर कहाँ आ गए, यही दरभंगा बिहार, अपना बिहार को सुधारने के लिए। और जितना कम समय में अपने बिहार के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, मान लीजिए मौका तो ऐसा कभी मिला नहीं, मौका मिलेगा तो आप लोग देखिएगा। और हमारे नेता से ही प्रभावित होकर, क्योंकि एक युवा है, उन्हीं के प्रभावित होकर हम भी आवाज़ उठाने, क्योंकि अपना भी क्षेत्र एकदम नेता विहीन क्षेत्र है, विकास विहीन क्षेत्र है, तो विकास करने के लिए ही मैं अपने नेताजी के साथ आया हूँ। अच्छा, आपने वीआईपी ज्वाइन किया तुरंत, मतलब कुछ ही घंटों बाद फिर आपको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया? नहीं, कुछ घंटों बाद नहीं बनाया गया, एक सप्ताह बाद प्लानिंग करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ। और जो अच्छे कलाकार होते हैं ना, आप देखिएगा कि जो खूब सुंदर विद्वान लोग पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छा चीज़ का चूज करते हैं, जिसको जज बोला जाता है। तो हमारे नेताजी में चुनने का वो क्षमता है, और जो हमको दिए हैं उस पर हम यही चाहेंगे कि कर्तव्य को एकदम पालन करें, निर्वाहन करें। और बाकी तो सब देखिए, पार्टी के एक होता है ना कि जिस तरह एक समाज के सेवा करने के लिए एक पार्टी का बैनर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस बैनर से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरा यही रहेगा कि जहाँ तक जब तक ले मैं जुड़ा रहूँ, इसका नाम समान अच्छा मैं बनाऊँ। क्या आपका प्रभाव जो है पूरा सारण के मिशनरी में देखने को मिलेगा? अभी तो आप बताएंगे, हम तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं, हम तो अपना दौड़ रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि हम दौड़ रहे हैं। रास्ता आप लोग बताइए, इधर दौड़ जाइए उधर दौड़ जाइए, अब तो हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, आने वाला विधानसभा चुनाव मतलब कुछ महीनों बाद आने वाला है, जी, तमाम महाराजगंज की जनताओं से क्या अपील होगी? देखिए, अपील यही होगा कि देखिए, हमको तो लड़ाई पूरा जीवन लड़ना है, संघर्ष और सच्चाई का। आज मान लीजिए कि महाराजगंज के जनता के आशीर्वाद से मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष हूँ ग्राम सभा में। हमको तो गर्व होता है कि जिस पोस्ट पे 1962 पे हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, आज उसी पोस्ट पे हम भी हैं। इससे बड़ा गर्व का बात और हमारा सौभाग्य है कि आज उनके आशीर्वाद से और हमारे संरक्षक है नितिन गडकरी जी, इन लोगों के नेतृत्व में मैं पंचायत ग्राम सभा के मजबूत करता हूं। तो हम तो यही चाहेंगे कि कहा जाता है ना कि समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच होना बहुत जरूरी है। तो जो राजनीतिक मंच में जो जो स्टेज होगा उस स्टेज पे लड़ाई हमको लड़ना है अपने देवतुल्य जनता के लिए। मतलब महाराजगंज को बताते हैं कि महाराष्ट्र बना देना है, मुंबई बना देना है। जी, तो इसके लिए जितना होगा कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, हमारे कहने का मतलब कि महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाने के पीछे कारण ये है कि आज देखिए कि पूरे देश में आर्थिक राजधानी माना जाता है मुंबई को, पूरे देश में। कल हो के ऐसा हो कि पूरे बिहार में महाराजगंज को आर्थिक राजनीतिक माना जाए, और यहीं से कवरेज हो पटना और पूरा बिहार। यही अपना सोच है। सोच तो बहुत बड़ा है, सपना क्यों मैं छोटा देखूं। आज मान लीजिए कि दुनिया के बड़े से बड़े कुर्सी पे बैठने वाले के पास भी प्रभु उतना ही अड्डी दिए हैं जितना अड्डी मेरे भी अंदर दिए हैं। तो जब प्रभु ने बनाने में हमको कोई कमी नहीं किया, तो फिर मैं अपने आप को बनने में क्यों कमी करूंगा। जो सोच और सपना है उसको महाराज में उतार देना। एकदम आत्मबल तो एकदम कुट कुट के है, वो कभी कम होने वाला नहीं है।